हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जो आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप हुआ है उसके आरोपी पकड़े जा चुके हैं दोस्तों। और उसमें से अभी अहम खबर निकल के आ रही है। एक विक्टिम, 2 गवाह और 3 सबूत। 10,000 मोबाइल नंबर ट्रेस किए। 40 टीम ने कैसे आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप के आरोपियों को पकड़ा। आईआईटी बीएचयू गैंगरेप केस के तीनों आरोपी वाराणसी की जिला जेल में बैरक नंबर 10 में हैं। गैंगरेप के तीनों आरोपी कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को सजा दिलाने की कयावत पुलिस ने तेज कर दी है। हाई प्रोफाइल केस में पीड़ित छात्र विक्टिम के साथ 2 गवाह और 3 सबूत के सहारे पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। वारदात के 60 दिन बाद तीनों आरोपियों को पुलिस ने एक साथ दबोचा, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दैनिक भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि 1 नवंबर की रात वारदात के बाद अगले 48 आवर्स यानी 48 घंटे में पुलिस की स्पेशल 40 टीम ने पूरे शहर को खंगाल डाला था। बीएचयू कैंप्स से लेकर शहर के 120 मोहल्ले तक पुलिस टीम ने दस्तक दी। शहर में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी चेक किए। बीएचयू से लेकर चेतगंज तक रात में एक्टिव रहे। 10,000 नंबरों को ट्रेस किया। 1000 मोबाइल नंबर सर्विस लाइन्स पर लगाए गए। इसमें से 200 सस्पेंडेड नंबर के कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी सीडीआर की जांच की गई। वारदात के 10वें दिन पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस के इस एक्शन के चलते वारदात के 5 दिन तीनों आरोपियों की फुटेज पुलिस को मिली। 7वें दिन यानी 8 नवंबर को पुलिस ने पीड़ित से तीनों आरोपियों की पहचान की। 10वें दिन तक पुलिस आरोपियों की करीब पहुंच गई, मगर तब तक आरोपी मध्य प्रदेश चुनाव के लिए जा चुके थे। पुलिस तीनों आरोपियों को ट्रेस करते हुए मध्य प्रदेश के रीवा तक गई। वहां फुटेज से उनके चेहरे मिलाए गए। मामला हाई प्रोफाइल था क्योंकि तीनों आरोपियों भाजपा नेताओं की सोशल मीडिया टीम से जुड़े हुए थे। इसलिए पुलिस ने आकर सबूत जुटाए और फिर 30 दिसंबर की रात तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। अब तक की जांच में पुलिस के पास 1 विक्टिम, 2 गवाह और 3 सबूत है। इसी के आधार पर पुलिस चार्जशीट की तैयारी कर रही है। एक विक्टिम यानी पीड़ित छात्रा। इस केस में सबसे अहम पीड़ित छात्रा है। उसने सबसे पहले फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान की। पीड़ित का बयान भी हुआ था, जिसमें उसने गैंगरेप और मोबाइल से कपड़े उतरवाकर न्यूड वीडियो बनाने की बात की थी। शुरुआती एफआईआर के मुताबिक में कपड़े उतरवाने और वीडियो बनाने की बात थी।
तब धारा 354B यानी कपड़े उतरवाना और 509 धमकी देना की धारा में केस दर्ज हुआ था। 7 नवंबर को छात्रा का बयान पुलिस ने दर्ज किया। इसके बाद 8 नवंबर को मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित के बयान हुए। बयान के आधार पर पुलिस ने गैंगरेप की धारा यानी 376 376D बढ़ाई थी। दो गवाह छात्र का दोस्त और सिक्योरिटी गार्ड। 1 नवंबर की रात हुई वारदात में पीड़ित छात्रा अपनी दोस्त के साथ रात 1:30 बजे कैंपस में थी। बुलेट से आए तीनों आरोपियों ने पहले गन पॉइंट पर छात्र के दोस्त को वह से धमकाकर भगा दिया था। इस केस में वह अहम गवाह है। दूसरा गवाह सिक्योरिटी गार्ड, जिसने रात में बुलेट में इन तीनों आरोपियों को देखा था। नंबर 3 सबूत, सीसीटीवी, मोबाइल लोकेशन, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट। पुलिस के पास इस केस में 3 अहम सबूत हैं। पहला, सीसीटीवी में तीनों आरोपी कैद हुए। दूसरा, मोबाइल लोकेशन और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट। तीसरा, पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट। पुलिस अफसरों ने बताया कि तीनों आरोपियों की पहली पहचान सीसीटीवी से हुई थी। वारदात के 3 दिन बुरे रूट में कई जगह आरोपी ट्रेस हुए हैं। पीड़ित छात्रा ने भी सीसीटीवी देखकर ही आरोपियों की पहचान की थी। वही मोबाइल CDR और लोकेशन भी इस केस में बेहद अहम है। वारदात के वक्त तीनों आरोपियों की मोबाइल लोकेशन, आरोपियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैटिंग, इसके अलावा जिस मोबाइल से पीड़ित का वीडियो शूट किया गया है उसे भी रिकवर करके पुलिस ने फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजा है। पुलिस अफसरों ने बताया कि इन तीनों सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों की टेस्ट आइडेंटिफिकेशंस ऑफ परेड TIP होगी। आरोपियों की जिला जेल में शिकस्त परेड होगी, जिसके अलावा मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित इनकी पहचान करेगी। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।